हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 24 के बारे में, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षीकरण। इस चैप्टर को हम नोट से पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बहुत कुछ चीज़ ऐसी है जो कि समझनी पड़ेगी, हमें टाइम लग सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस चैप्टर को नोट से पढ़ाया जाए ताकि आपको समझने में भी ईजी रहे। और जो मैं एग्जांपल्स दूंगा, जो मैं आपको परिभाषा बताऊंगा, वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है पहले से ही, तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, जल्दी से चैप्टर खत्म हो जाएगा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी चैप्टर को लेके। धर्मनिरपेक्षीकरण, इसको इंग्लिश में सेकुलर भी बोलते हैं। यानी कि जो हमारा भारत है वो सेकुलर देश है एक, यानी कि जिसमें सब धर्म को मान्यता मिली हुई है। ठीक है, परमिशन है रहने की, हमें अपना जो धर्म है वो चुनने की स्वतंत्रता है, जो हमारा है वो रखने की स्वतंत्रता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस हम हर चीज़ के लिए है, उसी को हम सेकुलर बोलते हैं। यानी कि सबकी सम्मान होता है यहाँ पे, जितने भी धर्म है हमारे इंडिया में उन सभी का सम्मान होता है, इसी को हम सेकुलर बोलते हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षीकरण बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष। तो जो अर्थ है मैंने लिखा हुआ है पहले, ठीक है, गूगल पर सर्च किया था तो मेरे को ये अच्छा सा लगा, मैंने ये लिख लिया अपने नोटबुक में। ठीक है, नोट्स में लिख लिया। आपके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही ईजी सा इसका जो है परिभाषा आप बोल सकते हो, अर्थ जो बोल सकते हो, जिससे कि आपको समझने में आसान हो जाए और जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन जाए इसको लेके। सबसे पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब किसी धर्म का विरोध करना नहीं होता है, बिल्कुल भी। ठीक है, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं यहाँ पे। धर्मनिरपेक्ष, जिस देश में धर्मनिरपेक्ष है वहाँ पे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धर्म का विरोध नहीं होता है। ठीक है, सभी का हम सम्मान करते हैं, बराबर का सम्मान मिलता है सभी को, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट दी जाती है। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी धर्म है, कोई भी रिलीजन, संस्कृति है, आपके कोई भी विचार है, अपने भगवान को लेकर आप जैसे भी पूजा करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगी आपके साथ। ठीक है, ये गारंटी है आपको मिली हुई है, ये हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर है। अगर ये ब्रोक होती है, किसी भी तरीके से टूटती है, कोई आपको इस आधार पे बोलता है कि आप इस समाज के हो तो आप ये नहीं कर सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, तो आप जाके जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली संविधान में भी लिखा हुआ है कि हमारा देश सेकुलर है, किसी भी तरीके से जो है उस पर आपको रोका नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी धर्म को आप मान सकते हो, किसी भी। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपका कोई धर्म नहीं है तो आपका सम्मान नहीं होगा। आपका अगर धर्म, कोई आप धर्म को नहीं मानते हो, आप कह सकते हैं कि नास्तिक हो, तब भी आपका सम्मान होगा। ठीक है, तो ये एक विचारधारा है बेसिकली। ठीक है, प्रोसेस है जो कि हमें फॉलो करना होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि भाई आप, हम जो है इंडियन सेकुलर है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्म आपको देखने को मिलती है, भाषाएं अलग है सबकी, सबकी रीति रिवाज अलग है, मान्यताएं अलग है, सिद्धांत अलग है, वैल्यूज अलग है। तो उस आधार पे हमने क्या किया है, अपने देश को एक सेकुलर जो है कंट्री बना रखा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, गारंटी मिली हुई है इस चीज़ की, ये आपको याद रखना है, ये हमें हेल्प करता है ना। हम तो अपने आंसर में लिख सकते हो आप इसको, और अगर आप ऐसे करते हो तो आपको नंबर्स में भी अच्छा जो है देखने को मिलेगा कि आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे और लोगों से, अगर आप एक चीज़ ऐड कर देते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी लिखा हुआ है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स में लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, बुक के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए मैं बताता हूँ आपको, अदरवाइज मैं नहीं बताता। ठीक है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष जो है, इसको हम सेकुलर बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। जो शब्द है ये लैटिन से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा जो है उससे लिया गया है। लैटिन भाषा में जो सेकुलर है उसको हम सेकुलम, ठीक है, एम करके बोलते हैं, और जिसका अर्थ होता है समय की महान अवधि या फिर युग की आत्मा। तो इस तरीके से जो है इसका अर्थ निकल के आता है वहाँ पे, लेकिन हमने इसका अर्थ जो है वो बदल दिया है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अलग अलग कंट्री में इसका जो मतलब है वो अलग अलग निकल के आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया में जो सेकुलर है उसका मतलब अलग है, बाहर कंट्री में सेकुलर का मतलब कुछ और है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे अलग है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, मैं हूं ना। उसके बाद में इसने अलग अर्थ ग्रहण कर लिया, इस जगत से संबंधित होना, यानी कि जो भी चीज़ें इस जगत से संबंधित है, इस युग से, आप अगर वर्तमान में जैसे हम जीते हैं तो हम इस युग से संबंधित है ना, इस दुनिया से संबंधित है, तो ये जो है इसको रिकॉर्ड करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब जो यहाँ से संबंधित है उसके साथ किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, निम्न से निम्न जाति का क्यों ना हो, अछूत ही क्यों ना हो, किसी के साथ भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो ये गैर कानूनी है, इलीगल है। आप इसके लिए कानून जो है उसका दरवाजा खटखटा सकते हो, पुलिस
उसके खिलाफ एक्शन करेगी, नहीं करते तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं हम, इसके लिए कोई भी आपको रोक टोक नहीं होगी इस चीज़ को लेके। उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है संसार का अनिवार्य पवित्रीकरण, ठीक है, यानी कि जितना भी लोग हैं दुनिया में उनका पवित्रीकरण, सभी हम लोग सब पवित्र है, ठीक है। हाँ वो बात अलग है, कभी कभी कुछ नोटी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है, बदमाशी करते हैं, वो अलग चीज़ है, वो तो सबके साथ होता है, बचपन में सब करते हैं, लेकिन हम जो है पवित्र है सभी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में कोई अपवित्र है जिसको हम अछूत कहते हैं, पहले बोलते थे, वो भी शब्द अब मिट गया है, लेकिन हाँ कुछ कुछ लोगों के जहन में अभी भी है वो चीज़, ठीक है। हमें वो चीज़ ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश सेकुलर है, तो हमें भी उसी तरीके से सोचना चाहिए, है ना। उन सब जो रीति रिवाज थे, वो जो हमारी स्टेरियोटाइप सोच थी, बुरी गंदी सोच थी जो, उसको हमें आज मिटा देना चाहिए ताकि विकास कर सके, है ना। इन सब चीज़ों से उठ के हम आगे जा सके, सोच सके चीज़ों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच सके, अपने बारे में सोच सके, अपने करियर को लेकर सोच सके। ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी है, इन सब से जो है किसी भी देश का विनाश ही होता है, ठीक है, विकास नहीं होता अगर हम ये सब चीज़ अपने दिमाग को लेकर चलते हैं। तो ये जो है आपको एक चीज़ बताता है, भाई हमारा जो है पवित्रीकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षीकरण, ठीक है, जो करण है ना वो प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो कि रोज जो है आपकी लाइफ में होता है, ठीक है। उसके बाद जबकि धर्मनिरपेक्षता एक शब्द, दो शब्द है यहाँ पे, एक है धर्मनिरपेक्षीकरण, एक है धर्मनिरपेक्षता, ये आप याद रखना, दो अलग अलग शब्द यूज किए गए हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सामाजिक राजनीतिक विचार, ठीक है, जो भी आपकी सोच है, विचारधारा है, उसको धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। और जो धर्मनिरपेक्षीकरण है वो एक प्रक्रिया है, जैसे कि हम बात करते हैं अपने फ्यूचर में, सॉरी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, भविष्य, उसमें इतिहास की बात करते हैं, पास्ट की, तो उस समय जो धर्मनिरपेक्षीकरण था वो कैसे थी, एक प्रक्रिया जो चलती हुई आ रही है। जब हम आज़ाद हुए थे, जब हमारे संविधान में ये लिखा गया था कि भाई देश जो हमारा भारत है वो सेकुलर देश है, तो वो एक प्रक्रिया है, वो चलती हुई आ रही है आज तक, ठीक है। और जो धर्मनिरपेक्षता है वो एक सामाजिक विचार है, ठीक है, सामाजिक या फिर पॉलिटिकल एक थॉट है जो कि चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। हमारे विचार जो बने हुए हैं धर्म को लेके, उसको हम धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। उसके बाद 1851 में इसका आविष्कार जो है जॉर्ज जैकब हॉलोएक करके एक व्यक्ति के नाम यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अजीब से नाम होते हैं इन लोगों के यार। सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का वर्णन करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया था उन्होंने, किसका, सामाजिक राजनीतिक आंदोलन, जो जितने भी मूवमेंट्स हुए थे सोशलिस्ट के आधार पे, सोशल में, ठीक है, समाज ने जो आंदोलन किए थे, जो मूवमेंट किए थे, जो राजनीतिक मूवमेंट किए थे, उसको जो है एक बताने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए, उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो है धर्मनिरपेक्षीकरण का शब्द यूज जो है वहाँ पे किया गया था, ठीक है, सेकुलर शब्द वहाँ पे यूज़ किया गया था। देखो वहाँ पे, देखो ये जो क्या बता रहा था मैं, समय के आधार पे जो शब्द की जो मीनिंग होती है ना वो बदलती रहती है, ठीक है, और जगह क्षेत्र के आधार पे भी जो है ये बदल जाता है। जहाँ पे अलग अलग धर्म नहीं है, ठीक है, जैसे कि भारत है, यहाँ पे दुनिया भर के धर्म है ना, एक थोड़ी ना है। अब हम बात करें यूरोप में जो कंट्रियाँ हैं, वहाँ पे मान लो कोई एक धर्म है सबका, ठीक है। यहाँ यूरोप बहुत बड़ी कंट्री है, कंट्री कह रहा हूँ, बहुत बड़ा महाद्वीप है, वहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज़ है। तो एक कंट्री ले लो वहाँ पे जर्मनी, ठीक है, जर्मनी जो है वहाँ पे सिर्फ एक ही धर्म है, ठीक है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि एक ही धर्म है, लेकिन उस धर्म के अंदर मतभेद है चीज़ों को लेके, विचारधारा को लेके, कि भाई जो हमारा जो धर्म है इसमें ना लालची बहुत है, जो हमारे पुजारी है ये लालची है, और जो है पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं सबसे। तो ये क्या है, एक मतभेद है, अपनी अंदर धर्म के अंदर ही विचारधारा जो है वो मिल नहीं रही लोगों की, जिसकी वजह से वहाँ पे मतभेद है। तो वहाँ पे जो सेकुलर शब्द है वहाँ पे बदल जाता है ना, वहाँ पे अपने धर्म को लेके जो है अंदर उनमें एक मतभेद है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में अपने धर्म को सब श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन दूसरे के धर्म को हम बुरा बोलते हैं कि देखो ये कितने बेकार धर्म है इनका, ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो, तो ये इंडिया में अलग हो जाता है, ठीक है। हमारा जो धर्म है अलग है किसी और से, क्योंकि इंडिया में और भी धर्म के लोग रहते हैं, मैं हिंदू हूँ, मेरे सामने मुसलमान भी रहता है, तो मैं ये थोड़ा ना बोलूँगा कि ये खराब है, ये धर्म दूसरा वाला जो है ये खराब है, नहीं, ये सेकुलर के अंदर आता है, ठीक है। क्योंकि हम सेकुलर है, हम सभी को सम्मान करते हैं, सम्मान देते हैं कि भाई जो भी धर्म के लोग हैं सबका सम्मान होगा इंडिया में, ठीक है, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, आप यहूदी हो, पारसी हो, ठीक है, आप जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, सबका सम्मान यहाँ पे आपको मिलता है, इसी को हम सेकुलर बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद हो जाएगा, कितनी बार मैं नाम लूँगा इसका, रट जाएगा आपके दिमाग में, टेंशन मत लेना। धर्मनिरपेक्ष चाहता है कि इस संसार को
फैक्ट और एक्सपीरियंस के आधार पर जाना जाए। यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष आप शब्द सुनते हो ना, इसका यही मतलब है, ये चाहता ही यही है कि जो संसार है ना, जो दुनिया है, वो चीज़ों को फैक्ट के आधार पर सुने, सोचे और एक्सपीरियंस करे चीज़ों को। ये ना हो कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ सिखा दिया आपको, तो आप उसी के कहने पे चल रहे हो, है ना। आपके पेरेंट्स शायद बहुत ज़्यादा वो हो सकते हैं धर्म को लेके कि पॉसेसिव इमोशनल कहते हैं हम कभी कभी, कि भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल है चीज़ों को लेके कि धर्म धर्म धर्म, ठीक है, अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहे हैं, बाकी किसी और को मूर्ख बता रहे हैं कि देखो कितना बेकार धर्म है। उनको अपने धर्म के अंदर जो कमियाँ हैं वो दिखती नहीं है। देखो, कमियाँ सभी के धर्म में होती है, ठीक है, हिंदुओं में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने धर्म के अंदर जो कमियां हैं, आप ये थोड़ी ना कि दूसरों पर लांछन लगाने लगो कि देखो उसके धर्म में ये कमियां हैं, अब उसमें भी है, हमारे में भी है, कुछ ना कुछ तो हमें भी होगी कमियां, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमें ये बताता है, ये चाहता है कि भाई हम चीज़ों को जो है एक्सपीरियंस के आधार पर और फैक्ट, ठीक है, जो तथ्य है, एविडेंस है, उसके आधार पर चीज़ों को जाने, हम खुद अपना एक अलग विचार बनाए, ना कि किसी और से हम चीज़ों को क्रैप करें। जैसे कि हमारे यहाँ के राजनेता होते हैं ना, वो हमें सिखाते हैं गलत गलत चीज़ें, दूसरों के धर्म से नफरत करना सिखाते हैं। तो ये क्या है कि हम उनकी बात सुन रहे हैं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं, गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए हमें। हमें अपने विचार खुद बनाने चाहिए कि यार नहीं, ये गलत कह रहा है, ऐसा नहीं होता है। धर्म में सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी होती है, सबके धर्म में कुछ ना कुछ कमियाँ हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी और को भी उस चीज़ के लिए बोले कि यार नहीं ये तो खराब, बिल्कुल ही खराब है, तो हमारे में थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। धर्म का मतलब, ये जो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है। और ये दूसरी दुनिया की चिंता नहीं करता, कहने का मतलब जैसे कि नरक है, स्वर्ग है, ये दूसरी दुनिया इसको बोलते हैं। कि भाई बोलते हैं ना हिंदुओं में कि अगर अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, है ना। वैसे ही मुस्लिम्स में बोलते हैं कि जन्नत मिलेगी, वहाँ पे परिया होगी, अच्छा काम करोगे तो, बुरा काम करोगे तो स्वर्ग जो है नर्क मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये दूसरी दुनिया है, ये आपको डराते हैं, ठीक है, धर्म के नाम पे कि देखो अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपको जो है गलत नरक मिलेगा, यहाँ पे आपको स्वर्ग मिलेगा अच्छा काम करने पे। ये नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष कभी भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, ठीक है, चिंता नहीं करता इन चीज़ों को लेकर कि भाई क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। उसका मतलब है कि सबको सम्मान करो, सबको फॉलो करो, ठीक है। अगर आपका धर्म है तो आप उसको मानो, डेफिनेटली मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरों के धर्म को बुरा मत बोलो, ये गलत चीज़ है, ठीक है। और ना ही किसी धर्म को बुरा भला या जो है उनका खंडन करता है कि ये धर्म में ये कमियां हैं, ये अच्छाइयां हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद एक अलग टॉपिक आ जाता है। देखो कुछ टॉपिक्स लीव किए होंगे मैंने बीच में से, तो आप उसको जो है माइंड मत करना। अभी मेरी जो बातें चल रही हैं उन्हें आप सुनो सही तरीके से, ठीक है। फिर आप बाद में कमेंट करोगे कि लीव कर दिया, वो लीव कर दिया, इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए लीव कर दिया, ठीक है। जो चीज़ें पढ़ने के लायक है ना, जिसमें कुछ जिस्ट है, समझने वाली चीज़ें हैं, वही मैंने यहाँ पे जो है नोट डाउन की हुई है, नोट्स बनाए हुए हैं। बस आपको यही पढ़ना है, आप पूरे चैप्टर को समझ जाओगे। मेन टॉपिक है हमारा धर्मनिरपेक्ष को समझना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और है ही नहीं इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम धर्मनिरपेक्षीकरण है, हमको वही समझना है कि ये होता क्या है, ठीक है। अलग अलग कंट्री में कैसे कैसे इसका जो है बदलाव देखने को मिलता है। अब इस पर बात करते हैं। कह रहे हैं कि भारत में कैसे है जो धर्मनिरपेक्षता है, इसका मतलब इंडिया में क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना, अभी एग्जाम्पल दिया था कि भाई इंडिया में अलग होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्म है। तो वही यूरोप की जो कंट्रियाँ हैं वहाँ पे एक ही धर्म को फॉलो करते हैं, यहूदी है वहाँ पे, या फिर वहाँ पे जो है चर्च जाने वाले लोग हैं, ठीक है, कैथोलिक इनको बोलते हैं। और एक और नया धर्म निकल के आया कैथोलिक में से, मैंने आपको बताया भी था, प्रोटेस्टेड करके एक धर्म जो था वहाँ पे निकल के आया था। तो ये क्या है, वहाँ पे सिर्फ एक ही धर्म है पर उसी धर्म के अंदर मतभेद है, तो वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष जो मतलब है वो बदल जाता है। इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है, तो इंडिया में जो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है वो एक अलग निकल के आएगा, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग क्षेत्रों में धर्मनिरपेक्षता का मतलब अलग अलग हो जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है मैंने। राइटिंग माइंड मत करना, ठीक है, ऐसी ही है यार, आप क्या कर सकते हैं। कोशिश करता हूँ अच्छे लिखने की, लेकिन जो है कभी कभी जो है फास्ट लिखना पड़ता है ना आप लोगों के लिए, ताकि वीडियो बना पाऊँ, तो सही से हो नहीं पाता। लेकिन मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए आपको, एग्जाम में आप लिख पाएँ अच्छे तरीके से। उसके लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करो, अच्छा लगता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इसको। भारत में धर्मनिरपेक्षता, धर्म का विरोध नहीं था, यानी कि जो इंडिया है वहाँ पे जो धर्मनिरपेक्षता है
वहाँ पे इसका मतलब ये नहीं था बिल्कुल भी कि हम यहाँ पे धर्म का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द यूज़ किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका मतलब ही यही है। इतने सारे धर्म है, सभी को हमको सम्मान करना होता है, ठीक है, हमें किसी का विरोध नहीं करना है यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष में। लेकिन सांप्रदायिकता से संबंधित था, यानी कि अलग अलग संप्रदाय हैं हमारे देश में, अलग अलग रिलीजन आप फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो था यहाँ पे कि भाई अलग अलग रिलीजन है तो उनके लिए हमारा जो है सम्मान अलग अलग होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं। सेम चीज़ बार बार रिपीट होगी। आप धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझ गए हो है तो आप जो है इन चीज़ों को बोरिंग फील करोगे कि यार ये क्या बार बार एक ही चीज़ बता रहा है, यही है इसका मतलब, बार बार ये निकल के आएगा। उसके बाद कह रहा है क्योंकि भारत में बहुत सारे अलग अलग धर्म थे, इसके विपरीत यूरोप में धर्मनिरपेक्ष सांप्रदायिकता पर आधारित था, यानी कि आपस में जो है संप्रदायवाद है, यानी कि एक ही धर्म के अंदर जो है लड़ाई हो रही है अपनी सोच को लेके कि भाई वहाँ पे एक धर्म है, ठीक है, चर्च में जाने वाले लोग हैं, कैथोलिक हैं वहाँ पे, तो वो उनको लगता है, कुछ समुदायों को लगता है, वहाँ पे कुछ ग्रुप्स को लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि ये धर्म में ये कमियां हैं, हमारे धर्म में ये कुछ चीज़ें जो हैं गलत है, तो इसको ठीक करना चाहिए लोगों को, है ना, कि भाई जो पादरी है, जो यहाँ के जो पुजारी है, इनको ठीक करना चाहिए, ये गलत है। तो उसी चीज़ को लेके वहाँ पे जो है संप्रदायवाद जो है वहाँ पे फैला था, अलग अलग ग्रुप्स बन गए लोगों के कि भाई एक तो डिबेट जैसे होती है ना, तो एक ही टॉपिक होता है, उस पर डिबेट करते हैं लोग, दो लोग बैठ के, है ना, दो पक्ष बैठ के डिबेट करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ। धर्म एक ही है लेकिन जो है ग्रुप में बट गया है अलग अलग, उसी में लोग दोनों का जो है आपस में भेद जो है एक मतभेद चल रहा है, चीज़ों को लेके अलग अलग थिंकिंग है लोगों की कि भाई धर्म में कमी है, इसको ठीक करो, दूसरा कह रहा है कि नहीं कमी है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा जो है यहाँ पे हुआ। फिर आपको पता है रिजल्ट क्या निकल के आया, फिर जो दूसरे जो पक्ष थे, ठीक है, जो कैथोलिक में से जो कैथोलिक को जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो कि इसका विरोध कर रहे थे, उन्होंने एक नया धर्म बनाया, प्रोटेस्ट, ठीक है। ये जो शब्द है ना बोलने में बड़ी दिक्कत होती है मुझे, पता नहीं क्यों, आपको भी होती है तो ये बताना। प्रोटेस्टेड कुछ इस तरीके का धर्म यहाँ पे फॉलो किया गया, कह रहा है क्योंकि वहाँ केवल एक ही धर्म था, चर्च, जिसमें सबकी जिसमें आपसी मतभेद थे, ये मैंने आपको बताया अभी, लेकिन भारत में एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ मतभेद था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे संप्रदायवाद जो है आपको देखने को मिला, यहाँ पे आपको कुछ अलग चीज़ें आपको देखने को मिली। भारतीय नेताओं ने इसका फ़ायदा उठाया, बिना किसी धर्म का विरोध किए सभी का जो है अधिकार देने की बात की, यानी कि जो हमारे यहाँ के राजनेता थे वो शुरू से चाहते थे कि धर्म जो है यहाँ पे बीच में ना आए राजनीति के अंदर, और इन्होंने क्या किया, सभी को लुभाने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को लुभाने के लिए धर्मनिरपेक्षता का शब्द का इस्तेमाल किया। यहाँ पे इनडायरेक्टली चीज़ें जो है यहाँ पे निकल के आई कि भाई हम सभी को सम्मान देंगे, अगर इंडिया आज़ाद हो गया तो हम सभी को सम्मान देंगे और सभी को बराबर का अधिकार देंगे, ठीक है, ये जो है यहाँ पे बात रखी गई। तो इनडायरेक्टली जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया। उसके बाद पहले भारत में धर्मनिरपेक्षता के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि भारत में यूरोप की तरह कोई पुनर्जागरण जो है आंदोलन नहीं हुआ था, यहाँ पे लोग जागरूक नहीं थे चीज़ों को लेके, ठीक है। और ब्रिटेन शासक पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष था, यानी कि जो ब्रिटेन था वो बिल्कुल भी, जो लोग थे, जो अंग्रेज थे, इनको ब्रिटेन बोलते हैं हम, ब्रिटेनियन शासन बोलते हैं, तो ये बिल्कुल भी धर्म का सपोर्ट नहीं करते थे और ये धर्मनिरपेक्ष थे शुरू से ही, ठीक है। अगर एजुकेशन दे रही है तो सबको दे रहे हैं, अदरवाइज किसी को भी नहीं दे रहे, कहने का मतलब ये है। ये किसी भी धर्म को ऐसा नहीं है कि अछूत बोल रहे हैं हमारी तरह और किसी भी धर्म का सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, इनको मतलब था पैसों से, ठीक है, स्किल से, अगर किसी के पास स्किल है तो वो डेफिनेटली आगे जा सकता है ना। लेकिन हमारे धर्म में ऐसा नहीं था, कुम्हार है बेचारा, वो कुम्हारी करे जा रहा है, उसके बच्चे जो हो रहे हैं वो चाहते हैं कि कुछ और करे तो ज़िंदगी में, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका जो धर्म है वो उसको परमिशन नहीं देता है वो सब काम करने का, ठीक है। तो ये भारत में कमी थी। उसके बाद वह सभी को बराबर समझते थे, जैसे कि एजुकेशन में सम्मान देना, मैंने आपको बता दिया अभी। और एक यहाँ पे गांधी जी का जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, ये मैंने हाईलाइट किया है, इम्पॉर्टेंट है, ये आपका एग्ज़ाम में नंबर्स बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ऐसे छोटे मोटे टॉपिक जो होते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या कह रहे हैं गांधी जी? गांधी जी ने भी एक और हिंदुओं को आकर्षित करने के लिए राम राज्य की बात कही, ठीक है, यानी कि जो मोदी जी भी बोलते हैं ना राम राज्य, ये गांधी जी ने सबसे पहले बात की कि भाई राम राज्य लेके आएंगे हिंदुओं के लिए, ये बोला गया। और दूसरी तरफ मुस्लिम्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया गया,
खिलाफत आंदोलन चलाया गया। ठीक है, इसके बारे में फिर कभी बताएंगे, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है फिर चीज़ों को समझाने में। ठीक है, राम राज्य और एक खिलाफत आंदोलन करेंगे हम लोग। उसके बाद संविधान और धर्मनिरपेक्षता के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कितने अमेंडमेंट्स या कितने आर्टिकल्स हमारे लिए हैं धर्मनिरपेक्ष के बारे में। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14, ठीक है, ये फंडामेंटल के अंदर आते हैं, जितने भी है फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे इंडियंस के, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स में आपको कानून के समक्ष समता की जो है गारंटी दी गई है कि भाई कानून जो है, जो संविधान है, उसमें हम सभी समान है। ठीक है, आप न्यायालय में जाते हो, पुलिस वाले के पास जाते हो, रिपोर्ट करते तो आपकी भी बात सुनी जाएगी। आप चाहे कितनी भी निम्न जाति के हो या उच्च जाति के हो, सभी की बात बराबर सुनी जाती है। ठीक है, आपका रिलीजन कुछ भी हो, मैं तो नहीं कहता वहाँ पे। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, किसी भी प्रकार से मतभेद नहीं करेगा राज्य। ठीक है, जो राज्य है, हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो किसी भी तरीके से किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकती। किस आधार पे? लिंग, जेंडर के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, इन सब के आधार पे जो राज्य है वो किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, और आपको कहीं भी जाने की परमिशन है, आप कहीं भी जा सकते हो। हाँ, किसी की पर्सनल जगह जा सकते हैं आप कि भाई किसी के बेडरूम में घुस गए हो, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, जैसे कि दुकान है, पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल है, ठीक है, सिनेमाघर है, जितने भी अलग अलग जो सार्वजनिक क्षेत्र है वहाँ पे आपको जाने की परमिशन है। आपको कोई रोकता है तो उसके लिए आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, लीगल एक्शन है। और जैसे कुएँ हैं, तालाब है, नहाने की जो जगह हैं, सड़कें हैं, इन पे आप बिना डरे चल सकते हैं, जा सकते हैं, कुएँ से पानी ले सकते हैं, नहर में जाके नहा सकते हैं, जो आपका मन कर सकता है, बस डूब मत जाना। ठीक है, आप आत्महत्या करते हो ना, आप नहीं करते, जो लोग करते हैं वो भी गैर कानूनी है। ठीक है, अगर आपको किसी ने आत्महत्या करते हुए पकड़ लिया, ठीक है, पुलिस वाले ने, तो आप पे जो है एक्शन ले सकते हैं, आपको जेल में बंद किया जा सकता है, क्योंकि आप जो है पब्लिक प्रॉपर्टी हो, बेसिकली आप संविधान जो है, आप इस देश के नागरिक हो, तो आपको गवर्नमेंट ने जो है इतना पैसा खर्च किया है, आपको पढ़ाया है, लिखाया है, आप ऐसे सुसाइड नहीं कर सकते। ये इस जो है रूल है इंडिया में, आप अपनी मर्जी से मर नहीं सकते। ठीक है, वो मर गया, बात अलग हो जाती है कि भाई मरी गया, आप तो क्या कर सकते हैं, उसको जेल में तो बंद करेंगे नहीं मरे हुए को। लेकिन अगर आप पकड़े गए सुसाइड करते हुए तो आपको जेल हो सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है आपको जेल भेज सकता है इसके आधार पे, आप खुद की जान नहीं ले सकते, ये है। ठीक है, देखो संविधान हमारे कितनी परवाह करता है। उसके बाद आर्टिकल 16 कहता है कि रोजगार के जो है अवसर वहाँ पे भी समानता होगी। ठीक है, जितने भी जॉब्स हैं उसमें आप सभी को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, आपकी कास्ट वहाँ पे मैटर नहीं करेगी, आपका रंग, आपकी संस्कृति, आपका क्षेत्र वहाँ पे मैटर नहीं करेगा। किसी भी तरीके से आप वहाँ पे जा सकते हैं, आपको बराबर का अधिकार मिलेगा किसी भी रोजगार में करना चाहते हो आप। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 25 और 30 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, क्योंकि ये बेसिकली मोस्टली आप देखते हो ये अल्पसंख्यकों के लिए होते हैं। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? हिंदू हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा संख्या में होते हैं। ठीक है, ये अल्पसंख्यक नहीं है हिंदू। उसके अलावा जितने भी रिलीजन है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, ठीक है, ये सभी अल्पसंख्यक में आते हैं। तो इनको ना अपने धर्म, संस्कृति, भाषा की स्वतंत्रता है, पहली चीज़। और दूसरा, अपने जो शासक के जो स्थान है, बेसिकली जो अकेडमियाँ हैं, जो स्कूल है, वो स्थापित करने का अधिकार है, जहाँ पे ये अपने बच्चों को, अपने धर्म के बच्चों को अपने धर्म के बारे में पढ़ा लिखा सकते हैं। ये तो हमें पता है, ये अब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये तो इतना हमें पता होता है सब लोगों को। और उसके बाद इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धर्मनिरपेक्षता को कैसे परिभाषित करता है, कैसे क्या अर्थ निकालता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई मैंने आपको बता दिया है, अभी जो हमने ऊपर आर्टिकल्स पढ़े हैं ना, वही सेम यहाँ पर रिपीट करेगा। कह रहा है कि राज्य खुद किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। सार्वजनिक जो क्षेत्र है वहाँ पे सार्वजनिक जो राजस्व है, जो टैक्स जो वसूली करता है गवर्नमेंट, उसको किसी भी तरीके से किसी भी धर्म के प्रचार में नहीं लगा सकता। ठीक है, किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करेगा अपनी ओर से। ठीक है, मंदिर मस्जिद जो है सबका प्रवेश, वहाँ पे परमिशन होगी सबको जाने की। ठीक है, आप किसी भी धर्म के हो, आपको कोई रोकता नहीं है, आप मस्जिद जा सकते हो, मंदिर में जा सकते हो। आप मुसलमान हो तो आप मंदिर जा सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, अगर आप हिंदू हो तो आप मतलब वही समझ लो, कहने का मतलब क्या है कि आप कुछ भी किसी भी कास्ट के हो, आप किसी भी
मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जा सकते हो, कोई भी आपको रोकता नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अस्पृश्यता का जो है अंत होता है, अंत करना चाहिए, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है आपको। ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलती है हमारे संविधान में। ये संविधान इसको परिभाषित करता है, धर्मनिरपेक्षता को, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। एंड रह गया यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।